मैं जयराम मौर्य, सहायक अध्यापक गणित विज्ञान, गांधी स्मारक इंटर कॉलेज, राय सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर। आज इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बस समझाऊंगा। हालांकि आपको मौलिक ज्ञान इसका है, केवल नामकरण नहीं था, कैसे क्या है ये भी आपको समझा रहा हूं। और कक्षा 10 के विद्यार्थी ध्यान देंगे, विशेषकर उन्हीं के लिए है। हालांकि ऐसा कुछ नया चीज़ नहीं है, ये आप पहले से करते आए हैं, केवल वह औपचारिक रूप से आपको दिखा देना है, बता देना है, तो शिक्षार्थी ध्यान देंगे। अब ये चूँकि है तो बहुत छोटा सा, परंतु इसी के माध्यम से आगे एक तरह से नियम है, प्रमेयिका है, इसको अंग्रेजी में लेमा कहा गया है। प्रमेयिका या लेमा का अर्थ होता है कि ये सिद्ध कोई कथन है, अर्थात जो कथन या बात होती है उसको सिद्ध किया गया है। तो यूक्लिड नामक गणितज्ञ सर्वप्रथम इसको अपनी पुस्तक एलिमेंट्स में इसको दर्शाया था, अध्याय 7 में, वो आपके सामने है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका मैंने इस तरह से हेडिंग डाल दिया, तो इसको पुस्तकों में आप देखेंगे लिखा है किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों, जैसे ए बी ले लिया गया, के लिए सदैव दो अद्वितीय संख्याएं क्यू आर अवश्य प्राप्त होंगी। अभी आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं बैठ रहा है, मैं सीधे आपको एक प्राइमरी की भाग पर ले चलता हूँ कि आपको 33 को 7 से विभाजित करना है। तो आपने प्राइमरी स्तर से किया है, 33 में 7 से भाग दिया है, 7 चौक 28 और घटाने पर शेषफल 5 आ गया है। अब यहीं आप ध्यान देंगे, 7 जो है भाजक है, 33 जो है भाज्य है, 4 जो है भागफल है या भजनफल, और ये 5 जो है शेष है। तो यूक्लिड महोदय ने केवल यही किया है कि अभी देखिए दो पूर्णांक कहा है कि दो धनात्मक पूर्णांकों ए बी के लिए सदैव दो अद्वितीय संख्या क्यू आर अवश्य प्राप्त। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कहिए, एक बी कहिए, वही ये 7 है और 33 है। अब थोड़ा सा ऊपर ध्यान दीजिए कि ये जो भाजक मैंने कहा 7 है, 7 को मैंने भाजक दिखा दिया। यहाँ देख सकते हैं आप, ये ऐसे भी दिखा देता हूँ, ये भाजक है, यहाँ आप देख लें। और 33 जो है भाज्य है, यहाँ ए है, यहाँ मैंने ए लिख भी दिया है और यहाँ बी लिख दिया है। और ये है जो आप सूत्र पीछे से पढ़ते आए हैं, भाज बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, है तो वही चीज़ जो पुराने से आप पढ़ते आए हैं। परंतु जब मैंने भाग का एक सहारा लिया तो आपको बड़े आसानी से समझ में आ गया, और इसी को ले जा कर के आपने इसी पुराने सूत्र में रखा। देख लीजिए आप, भाज 33 है, 33 रख दिया गया, भाजक 7 था, 7 रख दिया गया, भागफल 4 है, शेषफल 5 है। अब इन सबको जब किया गया, आप ध्यान देंगे, यह देखिए ए 33 क्या चीज़ है, ये है भाज्य, और बी क्या है, बी है भागफल। नहीं ध्यान देंगे, हमने यहाँ थोड़ा सा त्रुटि किया, वो कोई बात नहीं, विशेष त्रुटि भी नहीं है। ये भाज्य 33 है जिसको ए से दिखाया गया, माने एक पूर्णांक, और दूसरा पूर्णांक जो बी के लिए लिखा गया ना, वह आप देख सकते हैं 7 है। ये बी वही चीज़ तो है, ये बी। और फिर आप कहा गया कि क्यू तथा आर अद्वितीय संख्याएं प्राप्त होती हैं। तो Q और R अद्वितीय क्यों प्राप्त हुए, अर्थात Q बार गया भागफल है, R शेषफल है। अद्वितीय मैं क्यों कह रहा हूँ, Q और R माने शेष 5 ही रह सकता है, आप इसको अन्यथा कोई दूसरा अक्षर नहीं गिनती ला सकते। और Q अर्थात 4 बार ही जा सकता है, यानी 33 में 7 की भाग 4 बार ही जा सकता है, तो 4 अद्वितीय हुआ, वही Q जो है अद्वितीय है। और शेषफल जो आया घटाने पर 5 आया, अर्थात R है, ये भी अद्वितीय है, और दोनों पूर्णांक 33 और 7 हैं। तो यूक्लिड महोदय ने अपनी पुस्तक में जो इसको दिखाया है, ये प्रमेयिका के रूप में ये सिद्ध करके, अर्थात ये सिद्ध सूत्र है। तो बस यही था। अब तुरंत जब क्लास में हम बच्चों को बताते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी धन आर, और आर क्या है इसको ध्यान देना, आर तो शेषफल है। यह शेषफल या तो शून्य होगा या तो कोई अंक होगा, देखिए दिखाया गया है, ये बराबर चिन्ह है कि शेषफल शून्य भी हो सकता है या आर से कम होगा, अर्थात शेषफल जो आता है वह भाजक से अवश्य कम होता है। परंतु देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा,
ये क्या बी है, बी मतलब क्या है, ये भाजक है। तो देखिए भाजक से शेषफल आर, ये देखिए भाजक है, ये शेषफल है, कम होना चाहिए, अर्थात 5 7 से अवश्य कम है। इसी को आप बैठा करके, ये लिखने का यही अर्थ है कि आर जो है वह यहाँ पर देखने पर लग रहा है कि निश्चित है कि बी से कम है, अर्थात 7 से 5 कम है। अब देखिए तुरंत मैं एक और उदाहरण लेकर समझा रहा हूँ तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। 35 और 7, यहाँ आप बड़े ध्यान से देख सकते हैं, ये दो संख्याएं ए बी हैं पूर्णांक, ए बी पूर्णांक हो गई। अब इनके लिए क्यू आर का पता लगाया जाए। देखिए सामने आ रही बात, अब देख लीजिए, ए बराबर 35 माना गया, अगर बी बराबर 7 माना गया, देखिए यही है ए, तो ठीक है। अब भाग यानी शुरू हो गई, 35 में 7 का 7 पच्चे 35, घटाने पर ये शून्य आया, इसे क्रॉस भी कर दिया गया है, ये आर है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आर जो है शून्य के बराबर ही हो सकता है। अभी कहा ना, इसी में दो चीज़ है, जैसे यहाँ लिखा गया ना, ऐसे हम लिख सकते थे शून्य, ये भी सही है, तथा शून्य बराबर आर, ये इसी दोनों को एक ही में दिखा दिया गया है, बात एक ही है। तो आपने अभी भी देखा कि आर बराबर शून्य जो दिया गया है, यहाँ तो आर बराबर शून्य आ गया, परंतु अभी ऊपर वाले सवाल में देखा है आर बराबर 5 आया है। तो अभी आपको दो हल हमने दिया, एक 33/7 किया, एक 35/7 किया, और ए बी देखिए 7 बी है, ए है, क्यू बार गया है, आर यहाँ शून्य हमने दिखा दिया। दोनों स्थिति में आप देख रहे हैं आर यानी शेषफल वो क्या है, वह एक बार शून्य आया, एक बार 5 आया, परंतु आप कह सकते हैं ये जो क्यू बार गया है, अरे भाजक जो 7 था, हर बार 7 से कम ही तो है, शून्य भी कम है। देखिए ये 5 जो 7 से कम है, यहाँ भी देख सकते हैं दूसरे वाले प्रश्न में जैसा दिखा दिया गया था यहाँ। तो इस प्रकार से अभी मान रखे तो वही चीज़ जैसे अभी ऊपर रख के लिखे। देखिए 35 हमने बनाया था भाज्य, और फिर देखिए 7 क्या है, 7 भाजक था, और 5 क्या है, भागफल है, और शून्य क्या है, शून्य वही शेषफल है। तो अभी अभी यहाँ देखने पर आ रहा क्या कि जो ये आया है आर, ये वास्तव में आर है, शून्य आ गया, ये आप देख रहे हैं, ये हाँ आर जो शून्य आया है वह इससे मतलब भाजक से, भाजक का मतलब क्या माना गया, बी, बी से कम है, ऑलरेडी आर दिखाई पड़ रहा है, और शून्य के बराबर है। यही चीज़ मैंने लिखा यहाँ अक्षरों में दिखा दिया, प्रतीकों में, अंकों में। इस प्रकार मैंने दो प्रश्न इसलिए इस पर हल किया कि एक पर शेषफल कुछ आवे और एक पर शेषफल 0 आवे, क्योंकि यहाँ दोनों स्थिति दिखाई गई है। आर माने शेषफल शून्य से अधिक हो, अर्थात जो शेषफल आवे हमेशा या तो इससे शून्य के बराबर आ जाए या तो कम आ जाए, परंतु जो भाजक है यानी बी माना गया उससे हमेशा कम ही रहेगा। अरे बराबर अधिक हो जाएगा तो भाग आगे बढ़ कर के चली जाएगी कुछ और। चलिए ये दोनों उदाहरणों से आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका समझ लेंगे। इस प्रमेयिका का आगे चल के बहुत बड़ा उपयोग है। आपको सर्वप्रथम मैं महत्तम समापवर्तक जो बताऊंगा भी, तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे इसी प्रमेयिका के आधार पर। और इसके बाद मैं कुछ अभ्यास के लिए प्रश्न दे रहा हूं, आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सहारा लेंगे, यानी कि ये क्या, यही तो है। आपने देखा जैसे अभी पहला प्रश्न यहाँ मैंने लिख दिया 38 एक संख्या बी। अब आप इसमें ए बी कर लीजिएगा, ये है, ये बी है। आप लिखा गया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा निम्न संख्याओं के भागफल तथा शेषफल ज्ञात करो। अब आप भाग देंगे, भाग देने पर आपको जो आएगा 7 पच्चे 35, 5 बार गया, शेष बच रहा निश्चित है 3 है, वो आप लिखेंगे अपने हिसाब से। यहाँ 57 6 लिखा, 81 9 है, 20 3 है, यहाँ 96 12 अलग अलग संख्याएं हैं, यहाँ पर 100 है और ये 8 है। और 7वें नंबर प्रश्न पर 102 और 17 लिख दिया है। 8वें नंबर पर 500 और 10 लिख लिया। तो शिक्षार्थियों आप लोग अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा, हालांकि लिखने के वाले 8 सवाल लिखा है। बैठ जाए कॉन्सेप्ट अभी 1 या 2 में, तो आप बहुत बढ़िया से कहेंगे अरे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका तो कुछ नहीं थी, ये तो पहले से ज्ञात थी कि हम जब भाग देते हैं सामान्य सी भाग, तो या तो कुछ उसका शेषफल आता है या तो नहीं आता है। इसी को इस सूत्र में बैठाया गया, तो हमने सूत्र में पहले से बहुत बैठाया था, परंतु आज जब
यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका नाम से एक शीर्षक दे के समझाया गया, तो बात फिर वही निकली। प्रमेयिका लेमा वही चीज़ है, यह किसी कथन को, जैसे ये कथन है, ये क्या चीज़ है, ये कथन है, किसी कथन को सिद्ध करके दिया गया है। इस कथन में आप बैठा करके, जैसे कि हम सवाल लगाते हैं तो कहते हैं मान रखने पर, मान रखने पर, तो मान रख कर आपने बहुत, हम समझ रहे हैं बंधुओं, पाठकों, शिक्षार्थियों की ये बहुत बढ़िया से आप कक्षा 10 में पहुँचे हैं। कभी न घबराइएगा, कोई नई चीज़ है, यूक्लिड क्या होता है, विभाजन क्या होता है, प्रेमिका, अरे कुछ नहीं, ये गणतव्य महोदय हैं, ये गणतज्ञ जी हैं यूक्लिड जी, उन्होंने विभाजन में भाग जो प्राइमरी से पढ़ते हैं वही चीज़ है। प्रेमिका क्या है, वो नियम है और क्या है, तो इन्होंने इसी को इस तरह समझाया है। ठीक है, मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ, फिर आगे देखा जाएगा, बताऊँगा। धन्यवाद, मेहनत करिएगा, आपका भविष्य उज्जवल हो। 10 मिनट।